नमस्कार। समस्त चिरमिरी नगर वासियों को मेरी तरफ से दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ अभय जायसवाल जी हैं। ये भाजपा के एक नेता हैं और अभी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि इन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पे तमाम तरह की बात उठाए थे। चलिए, हमारे चैनल में अभय जायसवाल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने कुछ धरना दिया था, जीएम ऑफिस में धरना दिया था। उस पर आपने तमाम तरह की बातें कही थी। क्या विषय रहा और क्या समस्या रही कि आपने कांग्रेस के यहाँ हर जगह में ये बात आती है कि कांग्रेस 2.5 साल के शासनकाल में भी बहुत अच्छा कार्य करके दिया था जी। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने कांग्रेस के कार्य को गलत बताया? कांग्रेस के धरना को मैंने गलत बताया था। एक्चुअली कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले हमारे कांग्रेस के साथी और स्थानीय महापौर चिरमिरी नगर निगम की, उन्होंने एक धरना दिया। उस धरने में उन्होंने हमारे वर्तमान विधायक और हमारे प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी और भाजपा सरकार के ऊपर में आरोप लगाया कि पिछले 10 महीने में कोई काम नहीं हुआ है। साथ में बेरोजगारी और बरतुंगा रोड, बड़ी बिहार से बरतुंगा जाने वाली रोड के लेकर के भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो उसके लिए मैंने लाइव आकर के कुछ विषय रखा था कि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब उनको इस विषय में ध्यान क्यों नहीं आया। साथ ही हमारे चिरमिरी को लेकर के उन्होंने जैसा चिंता जताया माइक में हमारी महापौर जी ने और हमारे यहाँ के कांग्रेस के जो नेतागण हैं, तो उस समय मैंने इस बारे में बात किया कि आज से 2 साल पहले आप लोगों को ध्यान होगा कि जब जिला की घोषणा हुई, मनेंद्रगढ़ जिले की घोषणा हुई, तो उस समय यहाँ के स्थानीय युवकों के द्वारा और पूरी जन समुदाय उसमें भावनात्मक रूप से एक आंदोलन उन्होंने किया था। आमरण मतलब लगातार 1 साल तक भूख हड़ताल किया और लगभग 30 पदयात्री यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री निवास, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के निवास तक उन्होंने पद यात्रा किया। उस इतने 1 साल के पूरे कार्यकाल में हमारे स्थानीय विधायक, हमारी स्थानीय महापौर और कांग्रेस के कोई भी जो भी उस दिन तत्कालीन उस टाइम में धरना प्रदर्शन कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, एक भी व्यक्ति उस आंदोलन में मतलब एक दिन भी अपना उपस्थिति नहीं दिया। साथ ही ना किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया, ना एक सहयोगात्मक एक जैसे होता है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा इस तरीके का बोलने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था। और बात तो तब हद हो गई कि जब भरतपुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, भरतपुर एमसीबी जिला का जब गठन हुआ, तो एमसीबी जिला के गठन में और उसका मुख्यालय जब यहाँ मुख्यालय यहाँ पर बने, चिरमिरी में बने, उसके लिए यहाँ स्थानीय नवयुवकों द्वारा या स्थानीय आपके काफ़ी जितने भी यहाँ के जो जन समुदाय के द्वारा जो 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, यहाँ की जनता एक मन निराश हो चुका था। सारे कलेक्टर जिला कार्यालय की जो घोषणा थी वो मनेंद्रगढ़ में हो रही थी और यहाँ का पूरा चिरमिरी का पूरा वातावरण एक चिंताजनक, निराशाजनक था। उस समय हमारी जो स्थानीय महापौर हैं वो मनेंद्रगढ़ में वहाँ पर जश्न मना के नाच रही थी। तो ये बड़ा दुखद संदेश हम लोगों के लिए था। और आज जब उनकी सरकार जब चली गई, आज जब जनता ने भाजपा को जनादेश दिया और हमारे स्थानीय, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं और प्रदेश के यशस्वी जो स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी निरंतर मतलब 24 घंटे में 17-18 घंटे काम कर रहे हैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने के लिए। तो उसमें उनके ऊपर में उंगली उठाने के लिए लोगों ने जो कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर धरना दिए, तो उसके लिए मैंने वहां पर लाइव आकर के स्थिति को स्पष्ट किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, लेकिन एक तो बहुत बड़ा एक तो सवाल उठ रहा है कि देखिए कि जब यहाँ कांग्रेस के शासनकाल थे, जब यहाँ डॉक्टर विनय जायसवाल ने
यहाँ पे चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ब्लड बैंक संचालित किया था जी। लेकिन आज भाजपा के शासनकाल आ गई है, लेकिन आज तक उन जनता को, चिरमिरी की आम नागरिक को उस ब्लड बैंक का लाभ नहीं मिल रहा है। जी जी। यहाँ पे तमाम बैनर देखने के लिए मिला था कि यहाँ हमारे सौजन्य से यह ब्लड बैंक संचालित हो गया है। जी 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 तो जी। वो आप भाजपा की भी शासनकाल चल रही है, क्या नहीं लगता है कि चिरमिरी वासी हैं, चिरमिरी वासियों को ये ब्लड बैंक का सौगात जो कांग्रेस के शासनकाल में मिला था, उनको अभी भाजपा के शासनकाल आ गए हैं, तमाम कई महीने बीत गए हैं, उनको अभी लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए था? जी जी, बहुत अच्छा आपने बात कहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार जो पिछले 5 साल जिन्होंने सरकार चलाया, और यहाँ के स्थानीय विधायक उस समय डॉक्टर विनय जायसवाल जी थे, उनको जनता उनको पोस्टर वाले बाबा बोलती है, पोस्टर वाले बाबा, क्योंकि केवल एक श्रेय लेने, इनको हम श्रेय लेने की राजनीति बस केवल ये लोग करना जानते हैं। इनको चुनाव के 4 साल तक इन्होंने कुछ भी काम, अगर विकास के नाम पर आप कोई भी काम देखेंगे तो एक भी काम नहीं, लेकिन फेसबुक में भूमि पूजन, आपका पोस्टर, बैनर, ये आपको देखने को मिला होगा। लेकिन जब अंतिम का साल आया तो ये लगातार घोषणा करने लगे कि ये ब्लड बैंक है, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये उद्यानिकी कॉलेज, ऐसा करके इन्होंने पोस्टर सब तरफ लगा दिया, जबकि उसका आधार कहीं पर भी कुछ नहीं था। आप अभी यहाँ से चिरमिरी से ऐसा नीचे उतरेंगे आप दुछुला के रोड के लिए खड़गवा जाने वाले मार्ग में, तो एक करीब 100-150 का एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रस्तावित एडवेंचर पार्क। कौन लगाया है, क्या है, किसके डिपार्टमेंट का है, कुछ वहां आता पता नहीं। पूरा 5 साल 4 साल बीत गया। जो ब्लड बैंक की आपने बात कही, ब्लड बैंक का इन्होंने अपना लिख दिया वहां पर एक हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बाजार में, कि ये डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा विधायक निधि से करके प्रदत्त ब्लड बैंक, जबकि हकीकत ये था कि वो किसी भी प्रकार का उसमें लाइसेंस, वो लीगल नहीं था। केवल वो दिखाने के लिए, पब्लिक को एक बहकावे में लाने के लिए, उनको उनके मनोस्थिति में अपना श्रेय लेने के लिए उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया था कि ब्लड बैंक ये है, जबकि हकीकत में ये था कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस जो होता है, इसका जो अथॉराइज्ड जहाँ से, वो लाइसेंस इनको नहीं था। अभी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने उसे पूरी तरीके से लीगल करके उसका लाइसेंस हो गया, और उसका ओपनिंग 1 तारीख को हम लोग कर चुके हैं। लगभग 50 नौजवानों ने अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जन्मदिन के दिन अपना ब्लड भी डोनेशन उसमें किया है। अब उसका लाभ स्थानीय जनता को मिल सकेगा उसमें। नहीं, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि स्थानीय जनता को उसका लाभ मिलेगा, तो अब आपने एक एडवेंचर पार्क की बात उठाई कि यहाँ से जैसे आप खड़गवा की दुछुला के ढाल में उतरेंगे, वहाँ 2 या 250 रुपए का, जिस प्रकार से आप लागत की रेट बता रहे हैं, 200-250 रुपए की जो आपका एडवेंचर पार्क का बोर्ड लगा हुआ है, क्या नहीं लगता कि जो पूर्व विधायक थे श्याम बिहारी जायसवाल, ठीक है, उन्होंने जो जनता को सपना दिखाया था, क्या ये वर्तमान में जो विधायक आए हैं, क्या नहीं लगता है, वो हमारे विधायक जी भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी जी हैं, तो क्या नहीं लगता कि उन जो जनता को पूर्व कांग्रेस के शासनकाल में जो सपना दिखाया गया था, तो क्या भाजपा के शासनकाल में उसे पूरा करना नहीं चाहिए? बिल्कुल पूरा करेंगे, और उन सपना क्या, उससे बढ़ करके, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज को हमारे माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने सबसे पहले उसको जो हमारा ITI भवन है पुरी में, अभी तत्काल उसको चालू करवाया, उसका उद्घाटन किया गया है, और उसके लिए जमीन भी देख लिया गया है कि वहाँ पर कॉलेज निर्माण कहाँ पर होगा, और 4 विषयों में, वो 4 सब्जेक्ट को लेकर के वो पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू हो चुका है। साथ में हम अभी माननीय हमारे जो आप बात कर रहे हैं, हमारे वर्तमान हमारे जो विधायक हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी, जैसा उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद सबसे पहला काम वो जो उन्होंने किया था कि चिरमिरी से नागपुर रेलवे स्टेशन, जिसको 5 साल में वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया था जो काम, उसके लिए उन्होंने आवेदन, अपना उसका ज्ञापन हमारे मुख्यमंत्री जी को सौंपा, और उसका जो केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो भी फंड रिलीज करना था वो हो चुका, उसका टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुका है। बहुत जल्द उसमें काम
चालू हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जमीन का अधिग्रहण भी शुरू हो चुका है। तो वो एक पहला काम उन्होंने वो शुरू किया। उसके बाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद में हमारे जो लहड़ी महाविद्यालय है वहाँ पर 4 अन्य विषयों में पीजी का व्यवस्था स्वीकृति उसको प्रदान करवाया। साथ में जो भी चाहे वो खड़गवा क्षेत्र में हो, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज को लेकर के हो, या बहुत लगातार मैं बताना चालू करूंगा तो भी हो सकता है 1-2 घंटे आप कैसे निकल जाए। लगातार निरंतर, केवल छुपाने वाली बात नहीं है, हर बात को दृढ़ता के साथ में और हम जनता के सामने ऐसा लेकर के आए, इस चीज में काम कर रहे हैं। और कुछ दिन के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि चिरमिरी जो एक निराश हो चुका था अभी पिछले 5 साल में, अब फिर हम लोग एक नया चिरमिरी हम लोग गठन कर रहे हैं। चलिए, जानकारी ये आ रही है कि हमारे चिरमिरी क्षेत्र के, चिरमिरी नगर पालिक निगम के प्रथम नागरिक बनने के दावेदार आप कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, अब क्या है, लोकतंत्र है और हमारे पार्टी की ये व्यवस्था है कि सभी कार्यकर्ताओं को अधिकार है अपनी दावेदारी पेश करने की। तो मैं भी अपने आप को योग्य समझ करके इसमें हूँ और संगठन अगर मुझ पर विश्वास जताता तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो। एक चीज और जानना चाहते हैं कि जहाँ जो चिरमिरी की जनता बेरोजगारी, कई वर्षों से जो बेरोजगारी के लिए की लड़ाई लड़ रही है, अगर आप चिरमिरी क्षेत्र के प्रथम नागरिक बन के अगर आते हैं तो उन बेरोजगार जो कई वर्षों से बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रही है, उन लोगों के विषय में आप क्या चिंतन, मतलब क्या विचारधारा रखते हैं? जी देखिए, केवल बेरोजगारी ही नहीं और चिरमिरी की और भी कई समस्याएं हैं। चिरमिरी के अस्तित्व को लेकर भी बातें उठती हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, और साथ साथ में उनका जो हमारे स्थानीय विधायक हमारे और प्रदेश के यशस्वी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के आशीर्वाद से और इनके मार्गदर्शन में लगातार अगर मुझे ये अवसर मिलता है तो चिरमिरी क्षेत्र के लिए यहाँ पर चाहे वो रोजगार की व्यवस्था हो, उसके लिए भी योजना मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ, कुछ योजना बना रहा हूँ कि अगर हमको मिलता तो हम कैसे करेंगे। साथ में यहाँ के जनसंख्या जो घटी है, जिसको स्थायित्व को लेकर हम बात करते हैं कि यहाँ का व्यापार भी कम हुआ है, यहाँ के लोग कम हो चुके हैं, उसको लेकर के भी मैं अपनी टीम के साथ में एक योजना बना के काम कर रहा हूँ। और जब मौका मिलेगा तो यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ेगी, यहाँ पर रोजगार भी आएगा, यहाँ पर नए उद्योग स्थापित होंगे। और अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि लगातार इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमारे जो नेता हैं, हम सबके लाडले विधायक माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी लगातार इस विषय में चिंतन कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको पीछे आने वाले 6-7 महीने के बाद में यहाँ पर एक नया चिरमिरी आपको देखने को मिलेगा। रोजगार को लेकर के भी उनका एक अलग एक योजना बना रहे हैं कि लगभग 8 से 10 हजार लोगों को, परिवारों को, लोगों को वो यहाँ पर रोजगार कैसे हम यहाँ पर दे पाए, लघु उद्योग लगा करके या फिर अन्य भी कई तरीके से, उस विषय में विचार कर रहे हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, यहाँ पर जिला चिकित्सालय की घोषणा हो चुकी है। और जैसे पिछले 5 साल में अधर में लटका हुआ था कि यहाँ बनेगा, कि मनेंद्रगढ़ में बनेगा, कि भरतपुर में बनेगा, तो हमारे माननीय जो श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, उन्होंने एकदम मीडिया में सामने आकर के इसको स्पष्ट किया कि चिरमिरी में ही बनेगा। और उसको लेकर के प्रोसेस, जो जमीन का अधिग्रहण करना है, उसका क्या आगे की प्रक्रिया है, उसको लेकर के उनका काम चालू हो चुका है। और जिला चिकित्सालय यहाँ पर बनने से आपको कम से कम पूरे जिले के जो मरीज हैं उनका आना हमारे चिरमिरी क्षेत्र में होगा, जिससे कि यहाँ पर एक वो बना रहेगा, मतलब रौनक बने रहेगी, आने जाना आवागमन बने रहेगा, लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर खर्च भी करेंगे। ऐसा काफी इस टाइप का भी योजनाएं हम लोग तैयार कर रहे हैं और बहुत कम समय में आपको ये देखने को मिलेगा 5-6 महीने के बाद में आपको।
चलिए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे महापौर की ओर से आप यहाँ क्षेत्र के प्रथम नागरिक बन जाते हैं और अगर जीत जाते हैं तो जनता आपसे किस चीज़ की आशा लगाए और क्या उम्मीद से आपको जिताने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, क्योंकि पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने देखा कि चिरमिरी की जनता में एक निराशा आई है यहाँ के स्थायित्व को लेकर के, यहाँ पर आगामी भविष्य को लेकर के। तो मैं बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से आपकी जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे चुनती है महापौर और मुझे महापौर बनने का अवसर मिलता है, तो सबसे पहले चिरमिरी क्षेत्र को, जैसे आप लोग देखे होंगे नया रायपुर, नई दिल्ली, वैसा प्रकार का एक नया चिरमिरी बनेगा, एक नया चिरमिरी। ये मेरा स्लोगन है, नया चिरमिरी और विकसित चिरमिरी। ये मेरा एक स्लोगन है। इस उद्देश्य को लेकर के मैं काम करूंगा। सबसे पहले कि यहाँ की जनसंख्या जो कम हो रही है, कई लोग यहाँ से जो रिटायर हो गए वो यहाँ से चले गए, तो उनको यहाँ पर जनसंख्या कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और भी लोगों को यहाँ ला करके बसाया जाए, नए लोगों को यहाँ पर कैसे बसाया जाए, इसकी प्लानिंग है मेरी। जैसे जो आप लोग देखे होंगे मैन पार्ट, अंबिकापुर सरगुजा में एक मैन पार्ट है, उस मैन पार्ट क्षेत्र में वो सारे लोग तिब्बत और नेपाल क्षेत्र के लोग आकर के वहाँ पर रहते हैं। जब वहाँ पर आकर रह सकते हैं तो हमारे चिरमिरी में इतना सुंदर एक शहर है, इतना अच्छा यहाँ पर का वातावरण है, तो ऐसा एक बनाने का, एक ऐसी व्यवस्था बनाने का मेरा प्रयास रहा है कि यहाँ पर नए लोग आकर के रुकें। और आगे की प्लानिंग इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये मेरी मेन मुख्य प्लानिंग है। दूसरी बात है कि यहाँ रोजगार कैसे आएगा। रोजगार के लिए भी कई योजनाएं हैं मेरे दिमाग में। अभी वर्तमान सरकार लगातार इसमें काम कर रही है, लेकिन मेरी भी एक व्यक्तिगत अपना वो है कि जो कई जो उद्योग हैं, आप लोग रायपुर और बाकी जगह में देखते हैं जहाँ पर जमीन भी महंगा है, वहाँ पर लेबर भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। हमारा चिरमिरी में पर्याप्त जगह है, यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं। मैं आमंत्रित करूँगा कि नए उद्योग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आकर के यहाँ पर उद्योग लगाएं और उनकी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं अपन करेंगे, राज्य सरकार के साथ बात करके करेंगे। साथ में इस चिरमिरी को जैसे हम लोग पर्यटन क्षेत्र में हम लोग विकसित कर सकते हैं, बहुत अच्छा पर्यटन हम लोग इसको बना सकते हैं। कुछ व्यवस्थाएं अगर यहाँ पर हम लोग बढ़ा दें तो हम लोग बना सकते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर के भी चिरमिरी को एक राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने का काम भी मेरा प्रयास रहेगा। ऐसी कई छोटी छोटी बड़ी योजनाएं हैं मेरे पास, जो कि भविष्य में चिरमिरी को और आगे एक नया चिरमिरी और एक विकसित चिरमिरी बनाने का काम हम लोग कर पाएंगे। तो क्या नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं एक नया चिरमिरी बनाने के, आप अगर जनता के पास जाएंगे तो उनको नया चिरमिरी बनाने का उद्देश्य लेके ही वोट मांगेंगे कि कुछ और नए तरीके हैं आपके पास? जी देखिए, वोट तो जनता विश्वास के साथ में देती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मुझ पर विश्वास करेगी, क्योंकि मैं लगातार समाज के हर वर्ग के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। पिछले कई 11-12 वर्षों से तो एकदम लगातार रूप से जुड़ा हुआ हूँ। महिलाओं के साथ में कैसे उनका महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो, चाहे वो कुछ युवकों के साथ में काम हो, सभी के साथ में मैं जुड़ करके काम कर रहा हूँ। लगातार समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ में क्या कर सकते हैं कर रहा हूँ। लेकिन जो जनता है, वोट मांगने का आपने बात किया कि कैसे आप वोट मांगेंगे, तो वो मेरे पास और भी कई योजनाएं हैं जो उनके सामने उस समय आने पर मैं रखूंगा। और पूरा विश्वास है कि इस बार जनता मुझे, अगर पार्टी मुझे विश्वास में लेती है, मुझे विश्वास करती है मुझ में, तो जनता भी मुझे सपोर्ट करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, थे अभय जायसवाल जी। अब ये देखना होगा कि इनकी पार्टी में विश्वास करती है, विश्वास करके इनके टिकट देती है, तो लोग इन्हें किस तरीके से अपने दिल पे राज करने के लिए बैठाते हैं। धन्यवाद।